स्टैटिक मेथड पर हम लोग थे लास्ट, और स्टैटिक मेथड हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपना कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास अपना हुआ नहीं था ड्यू टू ईद। ऑन करेंगे अपना जैम कंट्रोल पैनल। लिखेंगे लोकल होस्ट, स्टैटिक मेथड, तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था इसके अंदर स्टैटिक मेथड में। तो ये अपना एंड था बेसिकली स्टैटिक मेथड का। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे स्टैटिक के अंदर। तो ओपन करेंगे अपनी फाइल स्टैटिक प्रॉपर्टीज। So static properties can be called directly without creating an instance of the class, और इसका जो सिंटैक्स हमारा रहेगा वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो static properties are declared with the static keyword. So जैसे कि हमारे पास एक क्लास है लाइक क्लास नेम, और हम लोग यहाँ पर पब्लिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक प्रॉपर्टी नेम इज स्टैटिक प्रॉप, और प्रॉपर्टी की वैल्यू है अरीना एनिमेशन। So to access a static property, use the class name and double column and the property name. So यहाँ पर जैसे हमारे क्लास का नेम है क्लास नेम, और प्रॉपर्टी का हम लोगों ने नेम डिफाइन किया था स्टैटिक प्रॉप। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 समथिंग कुछ होती है, तो ये हमारी एक स्टैटिक वैल्यू बनी। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे अपने VS कोड में और इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से हमने डिफाइन किया। तो हमारे पास एक क्लास अवेलेबल विच इज़ पाई, और हमने यहाँ पर एक अपना प्रॉपर्टी डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वैल्यू 3.14159। और जब हम लोग इससे यहाँ पर प्रॉपर्टी फैच कर तो हमने लिखा पाई डबल कॉलन और यहाँ से वैल्यू वेरिएबल। सो इसका आउटकम हमें जो रिसीव हुआ यहाँ पर वो ये आ गया। सो एग्जांपल अगर हम लोग समझे, हेयर वी डिक्लेयर ए स्टैटिक प्रॉपर्टी विच इज डॉलर वैल्यू, देन वी एको द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द क्लास नेम डबल कॉलन एंड द प्रॉपर्टी नेम विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास फर्स्ट। तो जनरली क्या होता है, आप एक डिफाइन करते हो कि एक वेरिएबल, देन उसके आगे लिखते हो न्यू क्लास ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद फिर आप उसके अंदर से प्रॉपर्टी को फैच करते हो। बट इस केस में आप डायरेक्टली फैच करा सकते हो स्टैटिक प्रॉपर्टीज। मोर ऑन स्टैटिक प्रॉपर्टीज, अ क्लास have both static and non-static properties. A static property can be accessed from a method in the class using the self keyword and double colon. Example हमारे पास है 3.14159 again. To call a static property from a child class, use the parent keyword to child class. तो चलिए पहले इसको ज़रा समझेंगे कि किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखें दोनों में कि यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास डिफाइन किया पाए, और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर सीधे जाके वैल्यू लिखा और बाहर हमने इसको स्टैटिक प्रॉपर्टी को फैच किया। इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं पाई वैल्यू, क्योंकि क्लास का नेम हमने चेंज किया, सेम नेम की क्लास हम लोग दो बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, देन हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड बनाया स्टैटिक वैल्यू, और उसके अंदर रिटर्न करा हमने सेल्फ कीवर्ड के साथ वैल्यू को, और बाहर आकर हम लोगों ने डिफाइन किया क्लास को, देन उसके बाद हम लोगों ने उसमें से स्टैटिक वैल्यू मेथड को फैच किया, जिससे हमारा आउटपुट इसका रिसीव हुआ। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ देखें, हमने पाई वैल्यू 2 बनाया और हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल की तरह इसको डिफाइन किया, बट हमने इस वैल्यू को सेकंड क्लास में पास कर दिया, जैसे क्लास x एक्सटेंड पाई वैल्यू 2, एंड यहाँ पर हम लोग इस मेथड के अंदर उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे सेम आउटपुट से हम लोग काम ले पा रहे हैं जैसे हमारा पहले वाले में था। तो फर्स्ट वाले में क्या है कि पाई वैल्यू को हम लोगों ने सीधे न्यू में डिफाइन किया, बट इस वाले में पाई वैल्यू 2 को हम लोगों ने x में कॉल किया, तो हम लोग न्यू x लिखेंगे और इसका आउटकम फैच कराएंगे। तो डायरेक्ट भी हम लोग कर पा रहे हैं, x के अंदर से वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। दूसरा हम लोग एक क्लास को डिफाइन करके देन उसके अंदर मेथड से भी हम लोग डेटा फैच करा पा रहे हैं। तो दोनों ही मेथड हमारे पॉसिबल है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेम स्पेस की. नेम स्पेस are qualifiers that solve two different problems. They allow for better organization by grouping class that work together to perform a task. They allow the same name to be used for more than one class. For example, you may have a set of classes which describe an HTML table, such as table, row, and cell, while also having another set of class to describe like furniture such as table, chair, and bed. Namespaces can be used to organize the classes into two different groups while also providing the two classes table and table from being mixed up. So declaring a namespace, namespaces are declared. यहाँ spelling mistake हुआ है. Namespaces are declared at the beginning of a file using the namespace keyword. यानी कि before HTML हमें इसको कॉल करना होता है. तो आप यहाँ हमने जैसे namespace यहाँ पर कीवर्ड का यूज़ किया है और हमने एक अपना बनाया namespace HTML. Declare a namespace called HTML. ध्यान रखना है कि a namespace declaration must be first thing in the PHP file, यानी कि doc टाइप से भी पहले. तो हमने यहाँ पर एक सिंटैक्स यूज किया लाइक echo arena animation और namespace HTML. Constants, classes and functions declared in this file will belong to the HTML namespace. So हमने इसका एक एग्जांपल यहाँ पर बनाया है namespace example1 और इसका आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है table my table has 5 rows. अब जरा namespace example1 में आते हैं हमने क्या किया. सो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे डॉक टाइप यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से. बिफोर दैट हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है PHP कोड ब्लॉक के अंदर namespace HTML. एक क्लास अपने पास अवेलेबल है विच इज़ टेबल और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ अपने प्रॉपर्टी सेट किए लाइक पब्लिक टाइटल इक्वल टू ब्लैंक एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 0. पब्लिक फंक्शन मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया मैसेज और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा टेबल दिस टाइटल एंड दिस नंबर ऑफ रोज. अब इसके अंदर जो डेटा हम लोग यहाँ पर पास करें वो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं. हमने लिखा टेबल इक्वल टू न्यू टेबल जैसे जनरली आप लोग क्लास को फैच करते हो और टाइटल इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया है इसका माई टेबल और नंबर ऑफ रोज हमने 0 को रिप्लेस करके लिखा है 5. जब हम लोग इसको यहाँ पर कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर सीधे लिखेंगे नीचे आके टेबल और मैसेज मेथड को कॉल. ये क्लास आप लोग सब यहाँ पर डिफाइन कर सकोगे तो आपको दोबारा से यहाँ पर क्लास को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका आउटपुट में क्या है इस तरह से. अब पॉइंट ये आता है इसका बेनिफिट क्या है. बेनिफिट समझने के लिए आपको नंबर 2 फाइल पर आना पड़ेगा. For further organization, it is possible to have nested namespace. Declare a namespace called HTML inside a namespace called code. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा namespace code/HTML. Using namespaces, any code that follow a namespace declaration is operating inside the namespace. So classes that belong to the namespace can be कॉपी और यहाँ जाइए नेम स्पेस फाइंड करेंगे इसको और यहाँ लिखिए इनिशिएटेड INSTANTIATED. Without any qualifier, to access class from outside a namespace, the class needs to have the namespace attached to it. So example, when many classes for the same namespace are being used at the same time, it is easier to use the namespace keyword. जैसे हमने एक दूसरा एग्जाम्पल अपना बनाया namespace example2. ओपन करेंगे पहले फाइल को और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास हमने एक रखा है namespaces HTML और यहाँ पर हमने एक HTML फाइल को इसमें इंक्लूड किया है. तो यहाँ पर आप देखिए namespace HTML
सब कुछ पहले वाला है और इसमें एक रो वाला भी क्लास इसमें डिफाइन करके रखा हुआ है। अब इसको हम एक फाइल या दो फाइल में अगर कॉल कराना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर आके सीरीज को क्या किया, टू वाली फाइल में इंक्लूड html.php। जब हम लोगों ने इसको यहाँ पर इंक्लूड करा लिया, नेम स्पेस html हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डॉलर टेबल इक्वल टू न्यू टेबल, क्योंकि न्यू टेबल html में डिफाइन है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर इसी तरह से इसका टाइटल क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज क्या रहेंगे, वो हमने यहाँ डिफाइन किया। इसी तरह से न्यू रो, ये भी हमारा क्या है, डिफाइन है इस HTML वाली फाइल के अंदर। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो न्यू रो करके हमने इसको भी डिफाइन किया और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स हमने 3 इसमें पास कर दिया इस तरह से। बस दोनों को हमने यहाँ पर फैच कराया तो हमें इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ देखेंगे नंबर 2 एग्जाम्पल के अंदर, टेबल माई टेबल हैज़ 5 रोज एंड रो हैज़ 3 सेल्स, इस तरह से। तो यानी कि एक प्रॉपर्टी 2 में पास हो गई हमारी। इसी तरह से हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे इसका। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इट कैन बी यूजफुल टू गिव अ नेम स्पेस और क्लास एनालाइज टू मेक इट इजियर टू राइट, दिस इज डन विद द यूज कीवर्ड। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे नंबर 3। तो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर html.php एंड यूज html को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना ना नहीं लिखना हमने सिर्फ एज ए h लिखना है। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे यूज html एज h, और जब आप यहाँ इसको डिफाइन करें तो लिखेंगे आप न्यू h/table, क्योंकि भाई अब हमारा जो नेम है वो डिफरेंट है, तो हमने लिखा h/table। इसी तरह प्रॉपर्टी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका देखो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ से गिव अ क्लास एनालाइज, यहाँ पर हम लोग नेम स्पेस को अलाइज दे रहे थे, अब हम लोग क्लास को भी अलाइज दे सकते हैं, और आप यहाँ देखें इसका भी आउटपुट हमें मिल रहा है। नेम स्पेस 4 में जाइए, हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यूज html/table एज अ t। तो टेबल जो हम लोगों ने वहाँ पर मेथड डिफाइन किया था, हम लोग सीधे लिखेंगे न्यू t और इसके अंदर जाके हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे उसको। तो आप हर एक चीज़ को अलग अलग फाइल के अंदर कन्फ्यूजन ना हो, तो आप क्लास को, मेथड को, अलाइज को, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से चेंज करा सकते हैं इसलिए। तो ये था आपका इसमें नेम स्पेस। नेम स्पेस के बाद हमें ऑप्शन मिलता है इटरेबल्स। एन इटरेबल इज एनी वैल्यू विच कैन बी लूप्ड थ्रू विद अ फॉर ईच लूप, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एन इटरेबल सूडो टाइप was introduced in PHP 7.1 and it can be used as a data type for function arguments and functions return value. Using iterables, the iterables keyword can be used as a data type of a function arguments or as the return type of a function. Example, use an iterable function arguments like we have one function like printable iterable एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक iterable डिफाइन किया अपना my iterable, एंड फॉर ईच लूप के अंदर हम लोग यहाँ पर my iterable को एज अ आइटम यहाँ पर इटरेट कराएंगे, एको कराएंगे इसको, और यहाँ से लोग इसको vr, सो दैट हमारे जितने भी आइटम इटरेट हों वो न्यू लाइन में कौन हो। हमने यहाँ तक डिफाइन किया डॉलर एरे इक्वल टू abc, और प्रिंट इटरेबल में हम लोगों ने क्या करा, इस मेथड में एरे को कॉल कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा इसने डेटा जो है वो फॉर ईच लूप में इटरेट करके में दे दिया। अब इसका बेनिफिट ये है कि जितनी बार भी आपको कभी कहीं लूप चलाना हो, प्रिंट इटरेबल में बस अपने एरे को पास कीजिए और आपका काम हो गया। हर बार आपको पूरा लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी काम को हम लोग रिटर्न से भी करा सकते हैं। सो रिटर्न एंड इटरेबल आप यहाँ देखेंगे सब कुछ सेम रहेगा, बस हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन गेट इटरेबल, और हमने इसका टाइप बनाया इटरेबल एंड रिटर्न कराया abc को। माई टेबल गेट टेबल को हमने इक्वल टू कॉल किया, और फॉर ईच में माई टेबल को हम लोगों ने एज आइटम रेंडर कराया। अब क्रिएटिंग ए टेबल को ज़रा थोड़ा सा समझते हैं डेप्थ में। ऑल एरे आर इटरेबल, सो एनी एरे कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन दैट रिक्वायर्स एन इटरेबल। इटरेटर्स क्या होते हैं, एनी ऑब्जेक्ट दैट इम्प्लीमेंट द इटरेटर इंटरफेस कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन दैट रिक्वायर्स एन इटरेबल। An iterator contains a list of items and provide methods to loop through them. It keeps a pointer to one of the elements in the list. Each item in the list should have a key which can be used to find the item. An iterator must have these methods. Current method is used for returns the elements that the pointer is used
pointer is currently pointing to, it can be any data type. Next, key. Key returns the key associated with the current element in the list. It can only be an integer, float, boolean or string. Next, next methods moves the pointer to the next element in the list, and rewind moves the pointer to the list element in the list. And last one is valid. It the internal pointer is if the internal pointer is not pointing to any element, for example if next was called at the end of the list, this should return false, it returns true in any other case. Example, implement the iterator interface and use it as an iterable. फाइल नेम हम लोगों ने इसका डिफाइन किया iterable इंटरफेस एग्जाम्पल, और आप यहाँ देखेंगे ABC हमारा इस तरह से कुछ वर्क कर रहा है। और जब इस फाइल को ओपन कीजिए, सो यहाँ पर वी हैव क्लास माई इटरेटर एंड इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग इटरेटर को। हमने यहाँ पर एक बनाया प्राइवेट आइटम्स एरे एंड प्राइवेट पॉइंटर वैल्यू 0। एक हमने यहाँ पर मेथड डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने एक आर्गुमेंट अपना पास किया है आइटम्स। दिस आइटम्स इक्वल टू एरे वैल्यू हमने यहाँ पर एक अपना डिफाइन किया और इसको हमने आइटम्स का कॉल कराया। सो एरे वैल्यू मेक्स श्योर दैट द की आर नंबर। हम लोग यहाँ पब्लिक फंक्शन बना रहे हैं। जितने भी हम लोगों ने मेथड यहाँ डिस्कस किए थे वो सभी मेथड करंट की, नेक्स्ट, डिफाइन, वैलिड हमने सब यहाँ पर कॉल कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे पब्लिक फंक्शन करंट रिटर्न दिस आइटम्स, और हम लोग एरे में यहाँ पर रखेंगे दिस पॉइंटर। इसी तरह से की के अंदर हम लोगों ने पॉइंटर कॉल किया है, नेक्स्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने प्लस प्लस को कॉल किया है, रिवाइंड के अगेंस्ट हम लोगों ने वैल्यू को 0 कर दिया है, एंड वैलिड के अगेंस्ट हम लोगों ने इसको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया, दिस पॉइंटर लेस देन काउंट दिस आइटम्स। So this values indicates how many items are in the list। एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने प्रिंट इटरेबल, इटरेबल के अंदर हम लोगों ने माई इटरेबल को कॉल किया है, और यहाँ पर हम लोग लूप करा रहे हैं फॉर ईच में माई इटरेबल एज आइटम, एंड आइटम की वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किया और हमने इसको ब्रेक कर दिया। इटरेटर के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया माई इटरेटर, और यहाँ पर हमने एरे को कॉल किया है, और प्रिंट इटरेबल के अंदर हमने इटरेटर को रन कराया, जो हम लोगों ने सारी चीज़ें ऊपर डिफाइन की हुई थी। और इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर डिफाइन हो के आ रहा है कुछ इस तरह से। सो ये था आपका इटरेबल्स कि इटरेबल्स बेसिकली इन डेप्थ काम करता कैसे, क्या क्या उसके अंदर मेथड्स अवेलेबल होते हैं। बाकी चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके अंदर। तो ये था आपका कंप्लीट 1 to 14 टॉपिक्स के अंदर PHP हूप्स। ये जस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर आप एग्जांपल्स देखिए जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएंगे। अब हमारा जो इसमें पार्ट स्टार्ट हो जाता है वो है MySQL database। What is MySQL? With PHP you can connect to and manipulate databases। MySQL is the most popular database system used with PHP। What is MySQL? MySQL is a database system used on the web। MySQL is a database system that runs on a server। MySQL is ideal for both small and large application। MySQL is very fast, reliable and easy to use। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग करेंगे करेक्ट। It's very fast, reliable and easy to use। MySQL use standard SQL। SQL stand for Structured Query Language। MySQL complies on a number of platforms, यानी कहीं पर भी हम लोग इसको यूज़ करा सकते हैं, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक, विंडोज़ है सर। MySQL complies on a number of platforms। MySQL is free to download and use। इसके लिए आपने कहीं से कुछ परचेजिंग नहीं करना है, सीधे ओपन सोर्स से जाइए, वेबसाइट से डाउनलोड करके आप उसको लेके आ सकते हैं। MySQL is developed, distributed and supported by Oracle Corporation, जिन्होंने बेसिकली डेवलप किया हुआ है जावा को। MySQL is named after co-founder Monty Widner's daughter My। तो MySQL के जो फाउंडर थे मॉन्टी, उनकी डॉटर का जो नेम था उन्होंने उसको इसके इनिशियल में यूज़ किया। वैसे ये सिर्फ SQL होता है, माई इनकी डॉटर का नेम है। द डेटा इन अ MySQL database are stored in a tables। A table is a collection of related data and it consists of columns and rows, जो हम लोग HTML में पढ़ चुके हैं।
सेम उसी तरह से डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हम लोग किसी भी स्टोर डेटा को फैच करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP. So MySQL are useful for storing information categorically. A company name may have a database with the following tables, for example employees, products, customer, orders. ये हमारी tables है. So PHP plus MySQL database system. PHP combined with MySQL and cross platforms. You can develop in Windows and serve on a Linux या Unix platform. नेक्स्ट बात करते हैं MySQL कनेक्ट की, कि किस तरह से आप लोग MySQL में कनेक्ट करा सकते हैं. तो यहाँ आएंगे PHP 5 and later can work with MySQL database using MySQLi extension. The I stand for improved version of MySQL. PDO, PHP data objects. Earlier version of PHP used the MySQL extension only. However, this extension was deprecated in 2012. 2012 के बाद से हम लोग MySQL को यूज़ नहीं कर रहे, अब हम लोग उसका वर्जन यूज़ करें MySQLi. ध्यान रखिएगा I stand for improved version जो कि ऊपर मेंशन है. Should I use MySQLi or PDO, PHP data objects? If you need a short answer, it would be whatever you like. आपकी चॉइस है, आपने क्या यूज़ करना है. Both MySQLi and PDO have their advantages. PDO will work on 12 different database systems where MySQLi will only work with MySQL database. So if you have to switch your project to use another database, PDO makes the process easy. You only have to change the connection string and few queries. With MySQLi, you will need to rewrite the entire code, queries included. But both are object oriented, which we already learned. But MySQLi also offers a procedural API. तो अगर हम लोग मान लीजिए MySQLi सीख रहे हैं, PDO में हम लोग नहीं सीख रहे हैं, तब भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग API बना सकते हैं यहाँ से. Both support prepared statements. Prepared statements protect from SQL injections and are very important for web application security. Open a connection to MySQL. Before we can access data in the MySQL database, we need to be able to connect to the server. इसका कोड कुछ इस तरह से जाता है, जैसे डॉलर सर्वर नेम इक्वल टू लोकल होस्ट, डॉलर यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड. तो ये हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे इसको समझेंगे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं. देन आप यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट करेंगे एक वेरिएबल के अगेंस्ट न्यू MySQLi, जिसमें सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड तीनों चीज़ें हम पास करेंगे. देन हम लोग चेक करते हैं अपने कनेक्शन को कि डॉलर कनेक्शन ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया. तो हम लोग इसमें से निकालेंगे कनेक्ट एरर. अगर कोई एरर है तो ये डाई करेगा, यानी कनेक्शन फेल्ड, जिसमें आपका कनेक्शन एरर आपको रिटर्न आएगा. अदरवाइज आपको एको मैसेज रिटर्न होगा कनेक्टेड सक्सेसफुली. अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ का ध्यान रखना है. इसको मैं कलर को ज़रा चेंज करता हूँ, मैं कलर चेंज नहीं कर पाया था. यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, इस तरह से. डॉलर कनेक्ट एरर वाज ब्रोकन until PHP 5.2.9 and 5.3.0. If you need to ensure compatibility with PHP version prior to 5.2.9 and 5.3.0, use the following code instead check connection if MySQLi connect error. ये चलेगा आपका, और यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट इसमें लिखना है. नए वाले वर्जन में हमें MySQLi connect error लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर ओनली कनेक्ट एरर का यूज़ होता है. तो अभी हम लोग जो PHP यूज़ कर रहे हैं वो है आपका लेटेस्ट वर्जन इज 8. तो पीछे वाली जो हमारी ये फाइल है, इसमें कुछ लाइंस हमारी मिसिंग है, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे. यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HR और यहाँ लिखेंगे H3 डेटाबेस क्वेरीज. किस तरह से की जाती है, यहाँ पर लिखेंगे a query is a question or a request. We can
query a database for specific information and have a record set return. Look at the following query using standard SQL. Class border px2 py3 और यहाँ हम लोग लिखेंगे select like last name for example from जो भी आपका टेबल है like employees इस तरह से. So ऐसे हम लोग क्वेरी चलाते हैं. तो employee is a table, last name is a column. So this will return all the last name from the employees table in the database. Next, facts about MySQL database. MySQL is the de facto standard database system for websites with huge volumes of both data and end user, like Facebook, Twitter and Wikipedia. Another great thing about MySQL is that it can be scaled down to support embedded database application. ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से रहेगा. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेसिकली आपके MySQL के डेटाबेस को यूज़ कर रही है, जैसे कि एक्सचेंज, ट्योटो, पिंटरेस्ट, ठीक है, एयरबीएनबी, ठीक है, एयरबस, डिफेंस सिस्टम, एजुकेशन, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरर्स, मीडिया एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजीज, रिटेल, वेब ई कॉमर्स. सो बहुत सारी जगह पर आपका
MySQL डेटाबेस ही यूज़ किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटाबेस कैसे बनता है उसके ऊपर हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ MySQL। ध्यान रखेंगे कि जितना भी हमारा कोडिंग चलेगा वो PHP डॉक्यूमेंट में ही चलेगा, और इसके अंदर जो भी हम लोग यहाँ पर काम करते हैं ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सब लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका MySQL जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लोग देखेंगे एजेक्स के बारे में, जो कि ज़रूरी है कि एक सिंक्रोनियस हम लोग कैसे काम करते हैं, और फिर इसके अंदर हम लोग साइन इन साइन अप वगैरह बनाना सीखेंगे। बैकएंड में डेटा कैसे जाता है, कैसे फैच होती हैं चीज़ें, कैसे फ्रंट एंड में रिटर्न आती है। तो आपका इस मंथ में PHP बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।